हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं नॉलेज सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं कि मैं आपका वेल विशर, बेस्ट इंस्ट्रक्टर एंड बेस्ट गाइडलाइन हमेशा से आपके तात्पर्य में आपकी सेवा में मैं हाजिर रहता हूं। तो दोस्त, मैं नॉलेज सर आज लेकर आया हूं आप लोग के लिए हिंदी जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल जो वेबसाइट पे मॉडल सेट जारी हुआ है दोस्त, उसका ऑब्जेक्टिव तो सब लोग वीडियो डाल चुके हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, हर चैनल पे दोस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बट दोस्त मैं आज आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं, सब्जेक्टिव। और याद रखना दोस्त कि जितना भी मॉडल सेट है ना, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्त, आप उन सबका आंसर कहीं ना कहीं कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में 20% या 30% क्वेश्चन इसी पेपर से टच कर जाए। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये है दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव बाद में कर लेंगे। नहीं तो सबसे आसान आप लोग बहुत जानते हैं, दिल छोटा करना मतलब क्या होना बाबू, हतोत्साहित होना। ये सब तो हम लोग कभी बना सकते हैं। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना मैंने प्रिय होना, जैसे आप ये बना सकते हैं। तो ये सब बहुत आसान है, इसे छोड़ो। ठीक है, लाल पीला होना, लाल पीला होना क्या करना, क्रोध करना। ये सब हम कभी बोल बना सकते हैं, कभी भी। गोद में रहने वाला मतलब अंक सही। लेकिन हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दोस्त देखो क्या होता है, 100 में से ही 50 बनाना है, इतना ही तो आपको करना है। तो ये तो बन ही जाएगा दोस्त। 50 को उसमें से छोटा छोटा चुन लो जो इजी आपसे बन जाए। लेकिन दोस्त प्रॉब्लम होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहां प्रॉब्लम होता है माय डियर, सब्जेक्टिव। तो सीधे मैं चला हूं दोस्त सब्जेक्टिव में। यहाँ ये 100 क्वेश्चन के बाद मिलेगा हम लोग को सब्जेक्टिव। ठीक है, ये 100 ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये 100 हुआ ऑब्जेक्टिव खत्म। देखो यहां से दिया, निम्न में लोक नायक कहे जाते हैं। किसको कहते हैं बाबू, लोक नायक? आपको पता है जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। तो ये सब आसान है, ये इजी बन जाएगा। यहाँ ये आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे छात्र, किसी एक पर निबंध लिखना लिखना होता है। ठीक है, 6 को दोस्त 1 2 3 4 5 6 देता है, और 6 में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो दोस्त मैं आपको निबंध बता रहा हूं कैसे लिखना है। ठीक है, और सब पे मैं लिख कर दिया हूं, बस थोड़ा देख लेते हैं कैसे कैसे सवाल आएगा सब्जेक्टिव। ये 6 में से किसी एक को देना है जवाब। यहां देखिए, निम्नलिखित में से किसी दो अवतरणों पर सप्रसंग व्याख्या करना है, जिसमें 2 रहता है दोस्त आपके गद्य खंड का, और 2 रहता है ये पद खंड का, यानी कविता का और कहानी का। तो ये टोटल दोस्त मैं आप लोगों को इन सब का आंसर लिख दिया हूं दोस्त। आप आराम से अभी तुरंत बता रहा हूं, तुरंत पहले देख लो करना क्या है। इसमें से किसी एक का देना है। मान लो कि ये सब्जेक्टिव इतना बड़ा बड़ा याद नहीं है, ये वाला गद खंड का, तो पद खंड बना दो। अपुन खात नंद मुख नावत, जो छवि कहत न बनिया। आपको पता होगा ये हमारे सूरदास जी जो चैप्टर लिखे हैं पद, जहाँ पे कृष्णा जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उनके खूब बढ़िया से, जहाँ पे खाने की छवि, उनके खाने के तरीका को क्या किया जा रहा है, व्याख्या किया जाए। बहुत बढ़िया, ये दोस्त बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं। यहाँ देखिए ये दोस्त, यहां तक कि हम आपको सब्जेक्टिव में ये पत्र भी लिखना सिखा रहे हैं। पत्र भी, इसका भी उत्तर दे रहे हैं कैसे लिखना है पत्र। यहां देखिए ध्यान। उसके बाद उसने ये 10 प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का जवाब देना है। उसने कहा था, ये वीवीआई हमेशा उसने कहा था, बार बार पूछता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन द मोस्ट वीवीआई। ठीक है, ये टोटल जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, ये सब धांगरो, धांगरो कौन है, भारे का मजदूर। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मानना चाहते हैं भाई साहब, ये टोटल का टोटल वीवीआई क्वेश्चन है। इसको हर हाल में आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, कवि जयशंकर प्रसाद, 10वां नंबर, राख से लिपा हुआ चौका, आपको पता होगा ये उषा चैप्टर का। ठीक है, ये है दीर्घ उत्तरीय, जिसमें 6 प्रश्न आता है, और 6 में से किसी एक का आपको, सॉरी, किसी 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 15 नंबर का, बाप रे बाप, वीवीआई होता है। अर्धनारीश्वर बहुत बात है, हम तो कहते हैं कि उसने कहा था कहानी, बातचीत, अर्ध, इस सब का सारांश याद कर लो भाई। एकदम हर हाल में हम आपसे बोलेंगे कि सारांश हम जो दे रहे हैं उत्तर, आप उसको याद कर लेना, गांठ बांध लेना। ओके, फिर ये कविता में प्रथम पद तुलसीदास, हमारे सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी 3-4 वो चैप्टर्स पढ़ लो ना बढ़िया से दोस्त, तो फिर आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सबसे जहां पे लड़के फंसते में दोस्त, ये होता है आपका, ये क्या नाम है, ये बार बार पूछता है। इसी को बोलते हैं दोस्त हम लोग, आपने सुना होगा संक्षेपण। क्या बोलते हैं दोस्त, संक्षेपण। तो ये भी दोस्त हम बता रहे हैं, संक्षेपण होता क्या है कि भाई किसी भी चीज को हम लोग 3 से भागते। मान लो कि यहाँ पे टोटल वर्ड आ गया 100 चाहे 150 आ गया,
अब 150 में 300 भाग देंगे तो 50 आएगा। अब इन शब्दों को संक्षिप्त करके 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है, एक दो शब्द बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इसका भी शब्द दर्शा देंगे टोटल 150। जो संक्षेपण करेंगे उसका भी दर्शाएंगे 50। और शीर्षक सबसे इंपॉर्टेंट शुरू में जरूर लिख देना कि इसका एक मुख्य टाइटल चुन लेना। जैसे यहाँ पे दिया है अनुशासन की महत्व, अनुशासन का महत्व क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र अब चल रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के प्रति, आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है मेरे दोस्त। तो दोस्त आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे प्यारे छात्र, पहला ही जो आप लोग का सवाल है, निबंध लिखना है आपको एक। ठीक है दोस्त, और 6 निबंध में से किसी एक पर लिखना है। ठीक है, जिसमें आता है पहला ही देखो, पहला ही सवाल है, मेरे प्रिय रचनाकार लेखक, कहीं कहीं दोस्त कवि देता है। ठीक है, तो मेरे भाई साहब मेरे दोस्त ध्यान से पढ़ लेना। सबसे ज्यादा पूछा है, मेरे सर्वाधिक प्रिय लेखक है महान कथाकार सम्राट प्रेमचंद जी। ठीक है, अपनी गहरी अंतर्दृष्टि है, दृष्टि है दोस्त, विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत चित्रण क्षमता तथा गहरी संवेदना के कारण हिंदी कथा साहित्य में उनका सर्वोपरि स्थान है। ठीक है दोस्त, प्रेमचंद जी ने ही सर्वप्रथम हिंदी कथा जगत को नई दिशा दी है। हिंदी साहित्य संसार के क्षेत्र में उनके द्वारा एक स्वस्थ परंपरा की स्थापना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिवेणी पर अधिष्ठित उनका साहित्य मानव मात्र की आशा आकांक्षाओं का उद्देश्य एवं जन जीवन की गीता है। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म बनारस के समीप गढ़वा लहमी नामक गांव में 13 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। उनका घर का नाम धनपत राय था। उन्हें नवाब राय के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, उनके पिता अजायब लाल डाकखाने के कर्मचारी थे। माता का नाम अनंती देवी था, आनंदी देवी, तथा वे एक साध्वी और सरल हृदय नारी थी। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई है और वाराणसी के क्वींस कॉलेज से उन्होंने एंट्रेंस यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की। बाद में उन्होंने फिर बीए की डिग्री प्राप्त की। सब इंस्पेक्टर ऑफ याद रखना स्कूल के पद का भी दायित्व उन्होंने संभाला और सन 1936 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। दिवंगत आत्मा की मृत्यु हो गई। वे हिंदी साहित्य कांस के दैदीप्यमान नक्षत्र थे। प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में प्रमुख है मानसरोवर, या तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, 1 से 8 भाग, नवनिधि, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रमोद, सप्त सरोज, तथा उपन्यासों में सबसे ज्यादा आता बाबू सदन, प्रेमा वरदान, रंगभूमि, प्रेम आश्रय, कायाकल्प, गौना, कर्मभूमि, गोदान। याद रखो गबन गोदान रंगभूमि बहुत बार पूछा है, बहुत बार। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ नाटक भी है। तो ये दोस्त उनका पहला आपका निबंध है, सॉरी यह निबंध लिखना है। अब देखिए ऐसे ही दोस्त उसने कहा था कहानी का सारांश वरांश सब टोटल हम आपको लिख दिए। टोटल टोटल अब ये आपका लघुतरीय प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी बहुत बार पूछता है VVI। ठीक है, शर्मा ये कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। ठीक है, लड़का लड़की से क्या पूछता है कि तेरी मंगनी में कुरमाई हो गई है। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर क्या करते हैं, कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो क्या कहती है, हाँ मेरी कुरमाई मैंने मंगनी हो गई है। इस बात से लड़का उदास हो जाता है और इस घटना के बाद वो लड़का सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेज की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजरा सिंह, जमादार लहना सिंह, बजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम सैज और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। और याद रखना मेरे प्यारे छात्र यही है, एक बार की बात जब लहना सिंह सूबेदार हजरा सिंह के घर घूमने जाता है तो सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है कि वह वही लड़का है जो बचपन में मुझसे क्या करता था, पूछा करता था कि तेरी कुरमाई हो गई है। लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा था तो सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को
बुलाकर, बुलकर नहीं बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बोधा सिंह और बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना। ठीक है दोस्त। और इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा कौन, बोधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह, लहना सिंह के सभी लड़ने जाते हैं और जर्मनी की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिकों को हराता है और इन लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा कर घायल हो जाते हैं। जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण घायल होने के बावजूद लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठाता है और सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था, यही मेन टाइटल, कर दिया मैंने। अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमदार हजारा सिंह के घाव से मर गया, यानी वही राइफल की गोली जो लगा था। तो दोस्त मेरे प्यारे छात्र, याद रखना कि अगर मैं सबका उत्तर बोलूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे चुपचाप डिस्क्रिप्शन जो नीचे दिया होगा, डिस्क्रिप्शन पे जाइए मेरे दोस्त, और देखना मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डाल दिया हूं। किसका लिंक? टेलीग्राम का लिंक है दोस्त। आप लिंक पर जाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है दोस्त, इस सारे प्रश्नों का पीडीएफ इसमें है, आप फटाफट से लिख लेना, याद कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके निश्चित ही आएगा दोस्त एग्जाम में। ओके, तो मेरे प्यारे छात्र दोस्त, कहो तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव बता दूं। इसका ऑब्जेक्टिव कितना आसान है दोस्त, देख रहे हो कितना आसान है। दिल छोटा करना, हतोत्साहित होना, आंखों का तारा होना, प्रिय होना, फटाक फटाक जितना पढ़ा दिए क्लास में कोई लड़का कंप्लीट कर ले। लाल पीला होना मतलब क्या चाहिए होना भाई, क्रोध करना, गोद में सोने वाला, अंकशाई, कितना आसान है यार। शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, शिक्षा अच्छी है, शिक्षा चल रही है, स्त्रीलिंग है। अब बताओ, सभा समाप्त हो गई, सभा बुलाई गई है, ये भी स्त्रीलिंग है। परीक्षा चल रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। घी दाल में घी डाल दीजिए, घी तो भाई पुल्लिंग है। वचन के कितने भेद होते हैं भाई? वचन तो 2 ही होते हैं, 10 3 ये होते नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पे थोड़ा सा जरूर गौर कीजिएगा मेरे भाई, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, कि यहाँ पे दिया है सबसे पहले व्योम, इसका मतलब होता है आकाश। फिर दिया वाजी, क्या दिया बाबू? वाजी मैंने तीव्र, तेज। पावक मैंने तो आपको पता ही होगा, है, और है का मतलब घोड़ा होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पावक, अग्नि का पावक। कमल का पर्यायवाची शब्द सबको पता है सर जी, कमल बोलते हैं सरोज को, सबको पता है भाई, कितना आसान है, क्या बोले, क्या पढ़ाए। जो बहुत बोलता है बचाल होता है, जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं बताओ तो? जो कम बोलता है, जो प्यार से बोलता है मितभाषी, जो कम बोलता है अल्पभाषी, जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता है। जल में रहने वाली सेना नौसेना है, धरती पर रहने वाली भूसेना, हवा में उड़ने वाली हवाई सेना है। तीव्र बुद्धि वाले को क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि। कमल नयन शब्द में कौन सा समान है? कमल के समान नयन, जिसका पहला शब्द दोस्त जो विशेषण हो दूसरा विशेष हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय। सब तो आसान है। आजीवन, अब जीवन में पहला शब्द लग गया है अवय, आ, तो अवयी भाव समास हो गया। समास को ठीक से पढ़ना दोस्त। अग्रज अनुज, जिसके बीच में योजक चिन्ह हो और एक दूसरे का अपोजिट हो, तो कौन होता है भाई साहब? द्वंद्व समास। नॉर्थन, जिसका पहला शब्द, पहला पद, प्रथम पद संख्या हो, तो द्विगु समास, देखो यहां पर दिया है। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द, तो भाई जो बहुत जीता है चिरंजीवी, आयुष्मान भव। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि होता है भाई साहब, सबको पता है। संधि के कितने भेद होते हैं भाई? संधि तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। और स्वर संधि 5 होते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिक्जोड़ अंबर, सब आसान है मेरे भाई। यशोदा शब्द का ये भाई साहब विसर्ग संधि, यशः जोड़दा, यशः जोड़दा यशोदा हो जाएगा। तपोबल का तपह जोड़ बल, ये हो गया, एकदम आसान है। वार्तालाप, वार्ता जोड़ अलाप, वार्तालाप। महेश शब्द का महाजोड़, इस फटाफट बनाओगे, क्या ये हमको बताना जरूरी है? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल।
हम लोग तो 5 मिनट अगर बनाना मिल जाए पेपर। निंदा, स्तुति, निंदा। कनिष्ठ, अब कनिष्ठ बने छोटा तो ज्येष्ठ बने बड़ा। अतरंग, अंतरंग तो बहिरंग। तिमिर, तिमिर में प्रकाश होता, अंधकार होता है। ओ सॉरी, उल्टा विलोम लिख रहा है ना, तो प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। कृष्ण शब्द, अब कृष्ण का शुक्ल, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। विज्ञान में उपसर्ग कौन सा है? अब ज्ञान शब्द, ये मूल शब्द है ज्ञान। अब ज्ञान को छांट दो तो क्या बच गया? वी, आ गया विज्ञान। पुरातन, अब पूरा, पूरा संस्कृत शब्द है। पूरा माने आदि मानव, प्राचीन। तन, तन में तत्व, ऐसा वस्तु जो पूरा माने पुराना तत्व हो। ठीक है, तो यानी हमारा बच गया इसमें क्या? पूरा, ये शब्द। आदि काल शब्द में उपसर्ग कौन है? वही काल, एगो मुख्य शब्द हो गया तो आदि। ममेरा में मामा, अब मामा में जुटा है मामा, मेन शब्द है मामा। ठीक है, प्लस एरा, तब ना हुआ ममेरा। ओके, पढ़ाई तो पढ़, अब पढ़ में क्या जुट गया? आई। कितना आसान है। दिखावट शब्द में पढ़ते हैं चुनना है, तो पहले दिख लिख लो। दिखना, अब इससे ना हटा लो तो दिख हो गया मेन शब्द। इसमें हो गया आवट, तो बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत दोस्त। अब शास्त्र का विशेषण क्या होगा? तो शास्त्रीय। रंग का क्या होगा? रंगीन। ये तो सब क्लास में आज पढ़ा रहे थे। वेद शब्द का विशेषण वैदिक, पढ़े ना आप लोग। आचार्य कौन संज्ञा है? जातिवाचक है। और किसी का नाम रहता आचार्य, क्या चीज? चाणक्य, आचार्य, वाल्मीकि, तो हम लगाते व्यक्तिवाचक। चतुराई, जो देख नहीं सकते हैं, कौन है? भाववाचक। गुच्छा शब्द का संख्या का, गुच्छा वो तो अपने ही भीड़ में रहता है। गुच्छा समूहवाचक। कितना समय लगेगा ये सब बनाने में। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प, ओठ से बोलते हैं प प प प प, ओष्ठ। ठीक है, द, त थ द, कंठ होता है। त थ ओ द, दंत, तसा दंत होता है। ठीक है, क वर्ग, कंठ होता है। कारक के कितने भी होते हैं? कारक तो 8 होते हैं। हम तो बताओ, तो 50 को तो बता दिए। पेड़ से पत्ते गिरे, अब से अलगाव का बोध हो रहा है ना, तो अपादान मैंने से होता है। क्या बताया सबसे? कर्ण कारक चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, ये हो गया। तो आप दोस्त ये टोटल का टोटल बना सकते हैं, हम अब नहीं बताएंगे, हम चल रहे हैं। बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न से कौन है? तो बातचीत है। कोई दिक्कत? टोटल बना लेना। ठीक है, सब्जेक्ट 50 को करा दिए। अब सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी के पात्र है? भाई सबको पता है, उसने कहा था, बन जाएगा। तो आप लोग, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? लहना सिंह का चैत्र प्रधान कहानी का। ये तो किताब तो और आसान होता है यार। ग्रामर तो थोड़ा सा गलती होने का डर भी लगता है। रंधाई सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? अर्धनारीश्वर। तब बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत? रंधाई सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है, इकलौता ये कवि है जो बिहार के हैं, सिमरिया बिहार। रंधाई सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? भाई ये तो सबको पता है सर जी, ये भारतेंदु युग के थे। तो दोस्त रहने दे रहे हैं। सब्जेक्टिव के लिए मेन उद्देश्य था हमारा, सब्जेक्टिव आपको मिल गया। अब यहाँ देखो ना, गैंग्रीन अब किस में हुआ है? तो सबको पता है सर जी, गैंग्रीन रोज में हुआ है। एक बीमारी है, घाव। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? मलतिया है। ठीक है, एक भी समय लग रहा है? थोड़ा सा भी समय बताओ, अगर हमको बनाने में समय लग जाए? बिल्कुल नहीं भाई साहब। अगय के पिताजी के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। तो रहने दे रहे दोस्त। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, आप देख लेना मेरे भाई। और इस वीडियो को देखिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दे दिए हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, दैट्स ऑल।